बेशक आलमगीर साहब की कमी हम लोगों को लगेगी, क्योंकि आलमगीर साहब हमारे गार्जियन थे और हम लोग पहला चुनाव बिना गार्जियन के लड़ रहे हैं। क्योंकि आप 2014 में 18,000 का मार्जिन था, तो हम 2014 जो उसके बाद जो हम लोग जो 19 का चुनाव लड़े थे, उसमें तो जनता का प्यार आप तो देख ही लिए कि 18 से हमारा मार्जिन 65,000 के आसपास चला गया। तो बिना काम का कि जनता तो हमें वोट तो देगी नहीं, और हाँ, जनता हमारा मार्जिन इस बार 1 लाख तक जाएगा और उससे प्लस भी हो सकता है। और रहा हमारे विपक्ष का वादे कि हमारा जीत सुनिश्चित है, हम जीत को लेकर सुनिश्चित है। अब और भी कैंडिडेट है मैदान में, यहाँ 2 नंबर में कौन रहेगा उसके लेकर काफ़ी फाइट चल रहा है। नमस्कार, मैं वसीम अकरम। चुनाव यात्रा की सफर में हम इस वक्त पाकुड़ विधानसभा के बरहरवा में हैं और हमारे साथ कांग्रेस सहकारिता विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष शहनवाज नासिर जी हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। चूंकि इस बार जो यहाँ के मुख्य चेहरे थे कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब, वे नहीं हैं और उनके बिना ये चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। उनकी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो शहनवाज जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शहनवाज जी, 24 का चुनाव बस 4 से 5 दिन या 6 दिन बचे हैं और आलमगीर आलम साहब के बिना कैसा चल रहा है चुनाव का तैयारी? क्या उनकी कमी खल रही है? बेशक आलमगीर साहब की कमी हम लोगों को लगेगी, क्योंकि आलमगीर साहब हमारे गार्जियन थे और हम लोग पहला चुनाव बिना गार्जियन के लड़ रहे हैं। लेकिन हम कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार हम लोगों ने मन बनाया है और हम लोगों ने ठाना है कि बिना हमारे गार्जियन की मौजूदगी के हम चुनाव उनका जो पिछला जो चुनाव का जो मार्जिन था, उससे ज़्यादा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतकर अपने गार्जियन को हम लोग गिफ्ट के तौर पर देंगे। और उनको हम लोग जनता का जो प्यार है वो पूरा आम पब्लिक, पूरा झारखंड वासी देखेंगे। क्योंकि झारखंड में इस बार, पिछले बार भी सबसे ज़्यादा मार्जिन हमारा ही नेता का था और इस बार हमारे माता मेरी माँ निशात आलम जी का उनसे ज़्यादा मार्जिन होगा। क्षेत्र में घूमने के दौरान हम लोगों को ऐसी बातें सामने आती हैं कि आलमगीर साहब ने कुछ काम नहीं किया है। क्योंकि आप 2014 में 18,000 का मार्जिन था, तो हम 2014 जो उसके बाद जो हम लोग जो 19 का चुनाव लड़े थे, उसमें तो जनता का प्यार आप तो देख ही लिए कि 18 से हमारा मार्जिन 65,000 के आसपास चला गया। तो बिना काम का कि जनता तो हमें वोट तो देगी नहीं, और हाँ, जनता का जो भी हमारा काम होता है, सिर्फ जनता के अलावा हमारे विपक्ष के भी लोग हमारे नेता के पास आए हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पार्टी का है। वो हमारे पास मदद के लिए आए हैं और हमको उनको मदद करना उन्होंने किया है, जिसका इनाम के तौर पर उनको 2019 में मिला है। और उससे बेहतर रिजल्ट आपको इस बार चुनाव में, आप लोग तो मीडिया भाई बंधु हैं, आप लोग तो हिल घूम रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि वहाँ स्थिति क्या है नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं। क्या लगता है इस बार मतलब जैसे हेमंत जी के नहीं रहने पर उनकी पत्नी ने कमाल किया था, तो आलमगीर साहब के नहीं रहने पर उनकी पत्नी क्या कमाल करेंगी? कितना आंकड़ा छुएंगे आप लोग लगभग? हमारा टारगेट, हम लोग तो देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारे भाषण में भी आप लोगों ने सुना होगा पाकुड़ के, हम तो पहले भाषण में कह ही चुके हैं कि हमारा मार्जिन इस बार 1 लाख तक जाएगा और उससे प्लस भी हो सकता है, नहीं कह सकते हैं, 2-4 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, वो उतना एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बेस्ट रहेगा। झारखंड में सबसे टॉप, सबसे ज़्यादा मार्जिन से हमारा कैंडिडेट जीतेगी। और रहा हमारे विपक्ष के वादे कि हमारा जीत सुनिश्चित है, हम जीत को लेकर सुनिश्चित है। अब और भी कैंडिडेट है मैदान में, यहाँ 2 नंबर में कौन रहेगा उसके लेकर काफ़ी फाइट चल रहा है। लोग तरह तरह के वादे, प्रलोभन खर्च कर रहे हैं 2 नंबर में आने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 3 नंबर में रहेंगे नहीं, अपनी अपनी मौजूदगी दे रहे 2 नंबर में रहने के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ, ये 24 चुनाव में भाजपा का अहम मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर वाकई में घुसपैठ है? क्योंकि अगर हम बयानों की बात करें तो एक तरफ भाजपा के हर भाषण में संथाल में घुसपैठ की बात कही जा रही है, वहीं उनके सहयोगी दल आजसू, जिनके कैंडिडेट पाकुड़ में हैं और पाकुड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में कुछ भी कहने से कतराते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो तो बचेंगे, वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि देखिए हमारा मुद्दा है विकास, हमारा मुद्दा है काम, और उनका मुद्दा ऐसा कुछ है नहीं। उन लोग जनता में के बीच में ऐसा उनका कोई कार्य है नहीं कि जनता के पास बीच में जाए अपने काम के बल पे वोट मांगे। अब बांग्लादेशी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन पाकुड़ के मैंने आपका ही न्यूज़ में देखा, आपका न्यूज़ खबर में आपने सुदेश महतो से पूछा, तो वो उससे बचते नजर आ रहे हैं। और वो बचे हैं क्यों नहीं? क्योंकि ये विधानसभा ही अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और उनका कैंडिडेट अल्पसंख्यक से है,
तो इसलिए वो बच रहे हैं। और रहा काम की बात, तो हम लोगों का काम गिनाने का ज़रूरत नहीं है, जनता खुद जानती है मैया योजना, मैया सम्मान योजना क्या है। हम जनता को का दरवाज़ा तक, घर तक पहुँच कर जनता को उसका अधिकार दे रहे हैं। अब वो छीनने का काम कर रहे हैं। शायद कल ही आपका खारिज किया है हाई कोर्ट मैया सम्मान योजना का। बिजली बिल माफ़ी हुआ। कांग्रेस जो वादा करती है, इंडिया गठबंधन जो वादा करती है वो पूरा करती है। चाहे आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, बिजली बिल माफ़ी हुआ, किसान का कर्ज 2 लाख तक का लोन, कृषि लोन माफ़ी हुआ। अब जैसे कि इससे पहले राजस्थान में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, जब तक गहलोत सरकार थी 500 रुपया सिलेंडर मिलता था। हमारे यहाँ झारखंड चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन की तरफ से ये घोषणा पत्र में दिया गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सिलेंडर 450 का देंगे, और निश्चित तौर पे वो देंगी। जो अभी हमारा राशन मिल रहा है 5 किलो, वो 7 किलो बढ़ा के दिया जाएगा। तो हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उनके पास, जनता के पास जाने का मुंह नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। इसलिए जनता को भड़काने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिया दिस डेट है, मतलब जाति हिंदू मुस्लिम का बात कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इससे पहले बहुत जोरों शोर से ये बांग्लादेशी की बात हुआ था, क्या क्या जांच हुआ, सब कुछ हुआ। अभी एक भी आपके सामने बांग्लादेशी नजर नहीं आए। आप लोग शायद गए भी थे बांग्लादेशी को देखने के लिए, ढूंढने के लिए। हमारी टीम गई थी बांग्लादेश के बॉर्डर पे और हम लोगों ने वहां से खबर भी कवरेज किया था। खबर कवरेज के, तो आपको तो पता ही है क्या मिला नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, बस इनका मेन एजेंडा है हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि ये लोगों को पता है कि हम लोग विकास से सब कुछ किए नहीं, तो विकास के नाम पे वोट मांग सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ सारे झारखंड के विपक्षी को कि आप अपने काम के नाम पर वोट मांग के दिखा दीजिए, तो जनता आपके साथ खड़ा रहेगी। क्योंकि आपने एक भी काम तो किया ही नहीं, तो जनता आपके साथ खड़ा क्यों रहेगी। जो काम कर रहे हैं जनता उनके साथ खड़ी है। अभी 24 का चुनाव चल रहा है, अभी 43 सीट का चुनाव हो चुका है। उसका परसेंटेज आप लोगों को पता है। एबीपी न्यूज़ का जब कहाँ का सर्वे है, आप तो देखेंगे कि उसमें हमको इंडिया गठबंधन को 32 सीट दे रही है हमको। अब आप सेकेंड फेज़ का चुनाव है, हमारा फुल मेजॉरिटी में हम सरकार भी बनाएंगे। ऐसा ही ये सब, ये बांग्लादेशी वगैरह सब कोई घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मुद्दा काम का, हम काम किए हैं, काम के नाम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का समर्थन हमको फुल समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के जो भी प्रतिद्वंदी है उनका कहना है कि आलमगीर आलम साहब भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं और इस बार पब्लिक जो है उनको समर्थन नहीं देगी। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? समर्थन नहीं देगी? आप देख रहे हैं कि बिना उनके गैर मौजूदगी में उनके नाम से लोग बिना बुलाए अपने पैसा खर्चा कर कर, अपना समय निकाल कर, अपना काम धंधा बंद कर कर उनके रैली में, उनके नाम से जो रैली चलती है, उनके नाम से जो सभा होता है, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। अब रहा बात भ्रष्टाचार का, जो बात कर रहा है, देखिए आरोप प्रत्यारोप सब लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब तक मुद्दा ईडी का पास था, ईडी गया है। ईडी का भी क्या रिपोर्ट आपको पता है, ईडी का रंग रूप आपको पता ही, आप देख ही रहे हैं। ईडी क्या स्वतंत्र कार्रवाई कर रही है, वो निष्पक्ष काम कर रही है, नहीं कर रही है। अभी हरियाणा हाई कोर्ट के सिंधु बेंच में शायद ईडी को फटकार भी लगाया गया था कि बिना आप जांच पड़ताल किए किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते हैं। अब ईडी भी मजबूर है, क्या करेंगे। उनके आका का जो आदेश है कि भाई नहीं, ये नेता घुसाना है। आप एक चीज़ देख रहे हैं, देश में ये जो हमारे केंद्र में जो सरकार, मोदी सरकार बैठी, ये ओबीसी लीडर, चाहे मुस्लिम हो चाहे आदिवासी हो, किसी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। झारखंड में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 महीने के जेल में डाल दिया गया था। और निश्चित तौर पर हमारे नेता आलमगीर आलम साहब को लोकसभा एकदम एन वक्त पर उनको जेल में डालने का उनको फ़ायदा मिला है। 1-2 सीट का, 3 सीट का उन्होंने आलमगीर साहब को जेल में डालकर उनका पक्ष में ही बीजेपी अपने 2-3 सीट बचा ली है। ये निश्चित तौर पर सारे लोग जानते हैं कि अगर आलमगीर साहब बाहर रहते हैं तो आज बीजेपी को 2-3 सीट का नुकसान साफ साफ दिखता है। खास तौर पर गोड्डा लोकसभा, वो निश्चित तौर पर वो हार रहे थे। आलमगीर साहब को अंदर डालने के बाद उनको उनका फ़ायदा मिला। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। क्योंकि देखा भी गया है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उनकी पत्नी एक काफी अच्छी नेत्री बन करके उभरी हैं। अभी वो स्टार प्रचारक भी है इंडिया गठबंधन की। और अभी आलमगीर साहब जेल पे हैं तो पुनः फिर से उनकी पत्नी ने कमान संभाला है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। और नारी शक्ति तो दिखाना होगा। जब जब घर पर किसी गार्जियन के ऊपर में अगर आँच आता है तो किसी ना किसी को आगे तो आना ही होगा। नारी शक्ति कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है विपक्ष पर। बेशक बेशक विपक्ष पर हर वक्त भारी थी, इस वक्त भी भारी पड़ रही है, आगे भी भारी पड़ती रहेगी। चाहे आप कहीं भी देख सकते हैं कि हर जगह पर नारी शक्ति भारी है हमारा केंद्र सरकार के ऊपर में। यहाँ भी आलमगीर साहब के गैर मौजूदगी में उनकी वाइफ जो हमारे आंटी निशात आलम जी हैं, वो भारी पड़ रही हैं। और उनके आगे कोई नहीं है। सारे लोग
2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ, सब 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। कोई नहीं है लड़ाई में, हम वन साइडेड एक तरफ़ा हम जीत रहे हैं। अब बाकी लोग जो लड़ रहे हैं, लड़े 2 नंबर के लिए लड़ाई हो रही है। कौन 2 नंबर में रहेगा, कौन 3 नंबर में रहेगा, वो लोग लड़ रहे हैं। लोग अपना, हमारा जीत श्योर है पर्चा में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आलमगीर साहब नहीं हैं, तो आलमगीर साहब के रूप में हमको तनवीर आलम जी उनके सुपुत्र हैं, जिन्होंने काफ़ी मतलब दिन रात एक करके जो क्षेत्र के जनता को, खासकर अपने वर्कर को टूटने नहीं दिया। एक एक वर्कर का जिन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक बेटा की तरह जो ख्याल रखा, जो सम्मान वर्कर का था, वो सम्मान को बरकरार रखते हुए जिन्होंने सबको एक परिवार की तरह सम्मिलित करके चला, वो अब तक चलते आ रहा है। और इसका श्रेय जनता का वोट का तब्दीली में और 23 तारीख को गिनती में आप लोग को दिख जाएगा। ये जिस वक्त सुदेश महतो जी का रोड शो हो रहा था, तो हमारे मस्जिद चौक के पास भी लोग आए हुए थे। सुदेश महतो जी की गाड़ी वगैरह थी, मैं भी वहाँ अपने दुकान के पास खड़ा था, लगभग आधा घंटा ऐसा खड़ा था। मैं जितना देर मैं खड़ा रहा, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ जितना देर खड़ा था, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सुदेश महतो, बीजेपी, आजसू जिंदाबाद हो रहे थे। लेकिन उनका जो प्रत्याशी है अजहर जी, उनका पता नहीं, उनका नाम से भाजपा के कार्यकर्ता परहेज कर रहे हैं। तो भाई जब आपका तो यहाँ क्लियर हो रहा कि आपके जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो समर्थक है, आपके नाम से परहेज कर रहे हैं, आपसे बच रहे हैं। ये तो रिजल्ट आपके सामने है। अगर रहता तो भाई प्रत्याशी की जिंदाबाद का नारा लग सकता था, लेकिन आगे लगा होगा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक इसको हम समझ सकते हैं कि अजहर इस्लाम के नाम से, क्योंकि वो अजहर इस्लाम है, उनके नाम से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता परहेज कर रहे हैं। क्योंकि उनका करनी ही ऐसा है कि वो कभी एक मंच पर चारों समुदाय के लोगों को लेकर बैठ नहीं सकते। वो कहते हैं सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलते हैं, वो भी वैसे ही समुदाय में, एक समुदाय के वैसे लोगों को लेकर चलते हैं जो उनका हिसाब से उनके माइंड क्या है। गैर बीजेपी हिंदू को भी तो वो लोग हिंदू नहीं मानते हैं। तो फिर यहाँ तो अजहर इस्लामी है, तो बचेंगे, परहेज करेंगे। आगे नारा लगा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच रहे हैं। मैं जब तक था मैंने देखा नहीं लगा था नारा उनका। तो ये थे हमारे साथ शहनवाज नसीर जी, और विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन इसका फैसला जनता तय करेगी और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं वसीम अकरम, WM24/7 न्यूज़, साहिबगंज।